रामायण के युग से ही लोग राक्षस जैसी मायावी चीजों के बारे में सुनते आ रहे हैं, पर शायद ही किसी ने उसे देखा होगा। साल 2003 झारखंड के एक छोटे से कस्बे में एक अलग सी ही हलचल हुई, जिसने सारे कस्बे में खौफ जगा दिया। कस्बे में रहने वाले मदन और उसकी पत्नी जोरी कई सालों से काफी तनाव में रह रहे थे, क्योंकि उनकी शादी के कई साल होने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी। लोगों के तानों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। कई तरह के इलाज के बाद भी उनकी पत्नी जोरी का गर्भ ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। पर अचानक ही एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मदन की आंखों की चमक बढ़ गई। इस बार मदन की पत्नी जोरी के कोख में कोई चीज सांस ले रही थी। मदन काफी खुश था, इसलिए उसने पूरे गांव में अपनी खुशी जाहिर कर दी। गांव के तकरीबन सभी लोग जान चुके थे कि मदन अब पिता बनने वाला है। लोग उसे बधाई दे रहे थे। उधर जोरी के पेट में पल रहा बच्चा अभी 2 महीना का हुआ ही था कि जोरी का पेट तेजी से बढ़ने लगा और दर्द भी काफी होने लगा। मदन को भी इस बात की हैरानी हुई कि अभी तो बच्चा 2 महीने का ही है, लेकिन जोरी की हालत इतनी खराब कैसे हो रही है, मानो वो अभी थोड़ी ही देर में इस बच्चे को जन्म दे देगी। यह बात सोच मदन काफी घबरा गया। उसने गांव के एक वैद्य को बुलाया। जोरी की इस अजीबोगरीब हालत को देखकर वैद्य भी थमसा गया था। उसके पसीने छूट रहे थे। वैद्य ने बोला कि सिर्फ एक ही बात कहूँगा मैं तो, मैंने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जो भी हो रहा है ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार हो रहा है। और यह कह के वैद्य भी वहाँ से चला गया। मदन ने उसे काफ़ी कुछ पूछना चाहा, लेकिन उस वैद्य ने उसे कुछ भी नहीं कहा। मदन ने भी सोच लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए मदन ने रात में अपने घर एक दाई को जोरी की देखभाल करने के लिए बुला दिया। जोरी लगातार दर्द से छटपटा रही थी और रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मदन आशा लगाए घर के बाहर खड़ा था और अंदर जोरी की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसकी देखभाल के लिए दाई भी थी। बाहर खड़े मदन के कानों में बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। मदन खुशी से झूम उठा। कुछ ही पल में दाई ने भी अंदर से आवाज लगाई कि मदन आकर अपने बच्चे को देख ले। मदन भागता हुआ तेजी से कमरे के अंदर गया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मदन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जोरी भी लगातार अपने बच्चे को देखे जा रही थी। मदन जब अपने बच्चे को धीरे से नीचे रखने लगा तो अपने बच्चे के शरीर की बनावट देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मौजूद मदन, जोरी और दाई ने जो देखा वो बहुत खौफनाक था। उन्होंने देखा कि बच्चे के शरीर का विकास तेजी से हो रहा है। उसके नाखून तेजी से बढ़ रहे थे। उसने बच्चे की आंखों को लाल लाल होते हुए देखा और उसके मुंह से भी दांत आना शुरू हो गए थे। ये देखे इन लोगों की हालत खराब हो गई थी। मदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन वहां मौजूद दाई काफी समझदार थी। वो समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण मनुष्य का बच्चा नहीं है, यह राक्षस है जो कि हवा के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगा है। डर तो दाई को भी उतना ही लग रहा था, लेकिन दाई ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। दाई ने तुरंत ही मदन से कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बच्चे को मार डालो, वरना यह पूरे गांव के लिए खतरा साबित हो सकता है। यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि यह एक राक्षस है। यह सुनकर मदन गुस्से में एक तमाचा उस दाई को जड़ दिया। उधर जोरी भी गुस्से से दाई पर बरसने लगी। दाई ने कहा, ठीक है, तुम खुद देखो अपने बच्चे को, क्या यह मनुष्य दिखता है तुम्हें? सच में वो बच्चा तेजी से विकास कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर बाल उग रहे थे।
अब मदन भी समझ चुका था कि बात क्या है। मदन सोच रहा था कि अपनी खुशी के लिए पूरे गांव वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। उसने अपने कलेजे पर पत्थर रख दाई को कहा कि तुम्हें जो करना है कर दो। दाई ने उस राक्षस का गला दबाकर हत्या कर दी और उसे एक बड़ी सी हांडी में बंद कर वहां बगल वाली जमीन में दफन कर दिया। उस रात मदन और जोरी कस्बे को छोड़कर कहीं और चले गए। काफी दिनों से गांव वालों की मुलाकात मदन से नहीं हुई तो उन्हें शक होने लगा। गांव में बात बहुत तेजी से फैलने लगी और अंत में जाकर लोगों ने उस दाई को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगे। दाई ने सारी बात बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कहाँ दफन किया गया है। उस पर बहुत सारा जोर लोगों ने डालने लगा। उस जोर के आके उस दाई ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि अगर उस गड्ढे को फिर से खोदा जाए तो उसकी रूह फिर से जाग उठेगी और वो राक्षस पूरे कबीले को तबाह कर देगा।